तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन रूल। साइन रूल काफी कंफ्यूज हो रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है स्टेट बोर्ड के लिए। आ रहा है समझे, फिक्स आपको 3 to 4 मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जैसे आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल रूल इज एप्लीकेबल फॉर साइन रूल। कब यूज करना है आपको, जैसे जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। बट सपोज करो कि एंगल राइट एंगल नहीं है, तो उसमें भी हम लोग साइन रूल यूज कर सकते हैं। बट उतना डेप्थ में नहीं जाना है, जस्ट फॉर्मूला देखना है यहाँ पे और डेरिवेशन सीखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन सीख ही चुके हो आप। आ रहे हैं समझ में। तो फर्स्ट ट्रायंगल इज गिवन, स्टार्ट कैसे करना है, लर्न कैसे करना है आपको। ट्रायंगल इज गिवन ए बी सी, ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स रेस्पेक्टिवली। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर द एंगल्स, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, जैसे आप बार बार इसको कॉपी पे नोट डाउन करते हो और भूल जाते हो, तो इस बार भूलना नहीं है आप लोगों को, और एक 2R को भी मिस ही नहीं करना है आपको। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि व्हाट इज आर्क। यहां पे देखो, दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। सो एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। अगर आपको डिफिनेशन याद नहीं रहता है, तभी भी आपको ऐसे पिक्चर याद रखना है कि अगर कोई ट्रायंगल है और इसके सारे वर्टाइसेस क्या है, सर्कल पे ही हो। आ रहा है समझ में, मतलब सर्कल के अंदर क्या है, ट्रायंगल है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कम सर्कल एंड द सेंटर इज कॉल्ड सर्कम सेंटर एंड दिस रेडियस इज कॉल्ड। सर्कल के पास क्या होता है, जैसे हमारे पास आंख कान नाक है, वैसे ही सर्कल के पास रेडियस होता है, लेकिन ये रेडियस क्या है, दैट इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। सो ये जो स्टार्टिंग में यहाँ पे दिया हुआ है आपको, सो दिस इज आर इज सर्कम रेडियस। सबसे फर्स्ट कैसे करना है, कैसे आपको लर्न करना है। तो जब भी आप प्रूविंग का क्वेश्चन करते हो तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स। आपको डायग्राम बनाना है, जैसे ही डायग्राम बना दिया, जैसे गिवन पार्ट में आप लिख सकते हो गिवन ट्रायंगल एबीसी के ट्रायंगल इन विच स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर रेस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि क्या करें हम, कैसे स्टार्ट करें, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। कैसे स्टार्ट करना है बताओ आप। यस, मतलब कंस्ट्रक्शन करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट। जब भी आपको ये करना है, बुक में काफी सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको लर्न कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। फर्स्ट पार्ट इज कंस्ट्रक्शन। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। क्यों किया है ऐसे हमने क्यों किया है, क्योंकि मुझे एरिया मालूम है। आ रहा है समझ में, मुझे एरिया मालूम है। एरिया कैसे फाइंड करते हैं ट्रायंगल एबीसी का, व्हेन वन ऑफ द साइड इज परपेंडिकुलर टू अदर साइड, हाफ बेस इनटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकालोगे, हाफ BC into AD and हाफ BC is A और AD को आप H मान लो। आ रहा है समझ में, हाँ ये AD ऐसे, ये हमारा फर्स्ट हुआ। नेक्स्ट बताओ स्टेप कैसे करेंगे। So AD upon AC is equal to sin C. यस, अभी कैसे करोगे, यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे हम जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो यूज कर सकते हैं। जैसे साइन सी कर भी क्या लिखोगे आप, साइन सी इज AD अपॉन AC equal to AD upon B. यस और नो। सो AD अपॉन क्या लिखोगे आप, AD अपॉन B लिख दिया हमने। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ B sin C. AD फाइंड करना है तो B sin C। A B sin C. आ रहा है समझ में, Into A. यहाँ पे A छुटा हुआ है, A मीन्स हाफ AB sin C। सो फर्स्ट हमने क्या किया, आपको कैसे भी करके लर्न करना है। आ रहा है समझ में, कैसे भी करके लर्न करना है। सबसे फर्स्ट जब भी क्वेश्चंस आपके थ्योरम के आते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू राइट होल स्टेटमेंट लिखना है आपको, और देन आपको सबको बताना है व्हाट इज A, व्हाट इज कैपिटल A, व्हाट इज R। नेक्स्ट थिंग इज, जब भी आप प्रोसीड करते हो देन यू हैव टू आल्सो राइट कंस्ट्रक्शन पार्ट, गिवन व्हाट वी हैव टू फाइंड, जो प्रूव करना है हम लोग वो लिखेंगे। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन पार्ट। जैसे ही हमने हाफ AB sin C लिखा, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज
इक्वल टू ए बी साइन सी। क्या बोल रहे हो? ठीक है, ट्रायंगल एबीसी लिखा हुआ है तो ऐसा कुछ उस पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर सिर्फ फिक्स रूल नहीं है कि आप ट्रायंगल को मतलब ट्रायंगल के लिख सकते हो, मतलब, लेकिन हमने लिखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आ गया, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। पैटर्न कैसे होता है हमारा, कि अगर आपने टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखा है और यहाँ पे ए बी साइन सी लिखा है, तो इसमें आप ए बी लिख सकते हो। अगर ए सी लिखा तो क्या लिखना पड़ेगा, साइन बी। अगर आपको यहाँ पे ए बी लिखा तो ए बी तो लिख चुके हैं, तो हमने अगर बी सी लिखा तो क्या लिखोगे, साइन ए। और तीनों क्या है, इक्वल ही है। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अभी नेक्स्ट आप क्या लिखने वाले हो, देखो आप, देखो आप ए बी क्या था हमारा, ए बी साइन सी इक्वल टू क्या था, बी सी साइन ए इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ए सी साइन बी। ओके, अब नेक्स्ट क्या करोगे, आपको फॉर्म में आना है, तो डिवाइडिंग बाई एबीसी। अरे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एबीसी से सबको अगर डिवाइड करते हो तो देखो किस फॉर्म में आता है। यहाँ पे साइन सी अपॉन सी आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो साइन ए अपॉन ए आ जाएगा, और यहाँ पे जब करोगे साइन बी अपॉन बी आ जाएगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। लेकिन अभी हमको रुकना नहीं है, अगर रुक गए तो हाफ मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे दिया हुआ है 2 बार भी हमको प्रूफ करना है। आराम समझ में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या किया, हमने एक ट्रायंगल एबीसी बना दिया, फिर हमने साइन रूल बताया। साइन रूल क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे इसलिए साइन रूल आया। तो साइन रूल के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हाट इज आर। सो आर इज सर्कमरेडियस, डायग्राम के साथ बता दिया मैंने। स्टार्ट कैसे करेंगे, तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ करोगे आप। ड्रॉ करने के बाद एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब आपको एडी को इस फॉर्म में लिखना है। एडी के लिए हमको क्या जरूरत पड़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, जो आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो। तो साइन सी इक्वल टू क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आराम समझे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद हमारा ये पार्ट प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आता है, ऐसे दिया हुआ है आपका, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। आराम समझे। तो अभी नेक्स्ट कैसे स्टार्ट करना है बताओ आप। आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा आर्क का कंसेप्ट। आराम समझ में, आर्क का कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो कैसे पढ़ोगे बताओ। पहले कंस्ट्रक्शन का आपने किया है। हाँ। Got angle ABC is equal to angle APC. हाँ, अब देखो आप, सबसे पहले यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि 9th में हम भूल जाते हैं। आ रहा है कि समझ में, ये हमारा आर्क है, Angle subtended by the same arc. इसमें ही ए बन रहा है, और इसी से हमारा क्या बन रहा है, ए बन रहा है। देखो आप, तो दोनों क्या होंगे, एंगल Equal. इक्वल होंगे। सेम आर्क से अगर एंगल बन रहा है तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स ए बी सी इज इक्वल टू ए पी सी। तो क्या लिखोगे, साइन बी इज इक्वल टू साइन पी, और साइन पी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो आप, साइन पी इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन ए पी, और ए पी तो ये हमारा क्या है, 2r है। सो दिस इक्वेशन, अगर आपने इसको फर्स्ट लिया है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखोगे आप, Sin B by B is equal to. साइन बी बाई बी is equal to 2r. साइन बी अपॉन बी, मतलब इसको आप ऐसा ट्रांसफर कर रहे हो। साइन, अगर साइन बी को अगर आपने लिखा है यहाँ पे साइन बी, सर उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। हाँ हाँ एक सेकेंड, जैसे साइन बी अपॉन बी ए लिख रहा है तो बी अपॉन साइन बी इक्वल टू 2r लिखोगे ना फिर। हाँ हाँ। आ रहा समझ में। तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे 2r लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग डायरेक्ट। तो जो भी फॉर्मूला है यहाँ पे देखो आप, अगर इस फॉर्मूला में लिखना है तो ऐसे भी चलेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। आ रहा समझ। तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली 1/2r लिख सकते हो। अगर इसी फॉर्मूला को चेंज करना है मुझे तो c अपॉन साइन सी, a अपॉन साइन ए, और b अपॉन साइन बी इक्वल टू 2r। अगर नीचे का पार्ट आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ए कर देता हूं। तो ऐसे हमने प्रूफ कर दिया है। फिर से एक बार बताने की जरूरत है क्या, बताओ आप लोग, कुछ जरूरत लग रहा है क्या अभी? चलेगा, फिर जय हिंद। तो मिलते हैं दूसरे रूल पे।